तो चलिए सभी साथियों को हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके साथ साथ दशानन रावण भी अच्छे हैं। ठीक है। महाराज रावण लंका नगरी में अपने भवन में बहुत अच्छे से वास कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से वास कर रहे थे। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका था, कम से कम 5 से 6 दिन हमें लगता है। तो आज दशानन रावण जागे हैं। तो आप सभी के लिए देखिए, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश ग्रामर, ठीक। सबसे पहले आप समझिए, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रामर आपको सिखाती है इंग्लिश के रूल्स को, और क्या बोलते हैं, लंका के वीरों, और लिटरेचर आपको क्या पढ़ना सिखाती है जो आप समझ नहीं पाते, ठीक। तो ग्रामर पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो लेवल पे। तो आप इस चैनल पे आइए, और ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है इंग्लिश महाराज रावण के द्वारा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो है आइए, देखिए और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बूस्ट करिए। तो महाराज रावण आज सो के उठे हैं काफ़ी दिनों बाद। तो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ इंग्लिश जो है ग्रामर का कुछ फ्रेजेस, ठीक, जिसे आप हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। तो कुछ फ्रेज ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने और बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करने में बहुत सारे हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत सारे हेल्प करेंगे ये फ्रेज, और टॉप 10 फ्रेज ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही वार्मफुल होगा। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए वो फ्रेज क्या है, ठीक है, वो फ्रेज क्या है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो पे, देखते रहिए। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं वो फ्रेज क्या है, ठीक है। तो फ्रेज क्या है, देखिए, टॉप 10 फ्रेज ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने और इंग्लिश सिखाने और बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने के काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो देखो क्या है, महत्वपूर्ण फ्रेज, ठीक। महत्वपूर्ण फ्रेज, फ्रेज की हिंदी क्या होती है लंका के साथ ही? तो फ्रेज की हिंदी ये होती है वाक्यांश, वाक्यांश, ओके। तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसे हिंदी में वाक्यांश बोला गया है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स। तो इसकी हिंदी क्या है? वाक्यांश, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फ्रेज क्या है, सबसे पहला फ्रेज क्या है? अकॉर्डिंग टू, जिसकी हिंदी क्या होती है? के अनुसार, ठीक। जो यहाँ पे लिखा गया है आप सभी को उसकी हिंदी देखना है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू की हिंदी क्या हो गई? के अनुसार, ओके। जी हाँ, सबसे पहले आप देख लो क्या है, तब जो है हम एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू की हिंदी क्या होती है? के अनुसार। अब क्या है? एलॉन्ग विथ, ठीक। एलॉन्ग विथ की हिंदी क्या होती है? के साथ, ओके। इतनी बात क्लियर। नीचे क्या है? बिकॉज ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बिकॉज ऑफ की हिंदी क्या होती है? के कारण। देखो ये कोई बताएगा नहीं, तो इसलिए मैं निचोड़ के लाया हूँ ये टॉप 10 फ्रेज। और भी फ्रेज हैं, अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आप अभी के लिए फ़िलहाल टॉप 10 फ्रेज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एलॉन्ग विथ के साथ, बिकॉज ऑफ के कारण, ओके। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम। नीचे क्या है देखो, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ की हिंदी क्या होती है? के द्वारा, ओके। नीचे क्या? फॉर द सेक ऑफ, इसकी हिंदी क्या होती है? के वास्ते या के लिए, ठीक, के वास्ते। और नीचे क्या है? इन एडिशन टू, इसकी हिंदी क्या होती है? के अतिरिक्त, ओके। जी हाँ, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब क्या है देखो, ऑन वी हेल्प ऑफ, ठीक। ऑन वी हेल्प ऑफ, इसकी हिंदी क्या होती है? की तरफ से, ठीक है, ओके। नीचे क्या? इन कंपैरिजन विथ, इन कंपैरिजन विथ होती है की तुलना में, जैसे हमारी किताब तुम्हारी किताब की तुलना में अच्छी है, ठीक। तो इस प्रकार क्या होगा? इन कंपैरिजन विथ वहाँ पे प्रयोग होगा। अब क्या? इनकरेज ऑफ टाइम, ओके। इनकरेज ऑफ टाइम, इसकी हिंदी क्या होती है? समय आने पर। जैसे एक होता है ना कि समय आने पर आपकी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं, और फिजिकल, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी, तो आप समझ सकते हैं फिजिकल ब्यूटी आपकी क्या होती है? द एंड हो जाती है, इनकरेज ऑफ टाइम। तो इस प्रकार यूज होता है। अब नीचे क्या? इन फ्रंट ऑफ, देखो फ्रंट, जैसे सब कहते हैं आपके फ्रंट पे एक कुर्सी रखी हुई है, तो वहाँ पे आप जैसे बताते हैं ना कि आपके सामने कुर्सी रखी हुई है, तो वहाँ पे देखिए आपके सामने जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या? नीचे देखो क्या लिखा है लंका के वीरों? मोशनलेस। तो क्या हो गया? मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब क्या होता है? निर्जीव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लंका के साथ ही? निर्जीव,
ओके, यानी कि निर्जीव चीज़ें जो गति ना कर सके वहाँ पे आपका इन फ्रंट ऑफ प्रयोग होगा, इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी कि मोशनलेस। जैसे अब देखो मैं आपके सामने हूँ, एक एग्जांपल क्या है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ओके, एक एग्जांपल ये है। अब इसका जो ट्रांसलेट होगा कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम। अब यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने, तो के सामने की हिंदी यहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये मोशनलेस नहीं है लंका के वीरों, यह क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि लाइफलेस सजीव है, तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे बिफोर यू। ओके, तो ये चीज़ कह रहा है इन फ्रंट ऑफ यही कह रहा है कि हमेशा मैं निर्जीव के लिए प्रयोग होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। अब चलिए एक एक करके हम सभी का एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं, तब आपको हम बताते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे अंग्रेजी बोलने के काम आते हैं ताबड़तोड़, जिससे अंग्रेजी बोली जाएगी और ताबड़तोड़ आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। तो चलिए आइए बिना देरी किए इसको हम देखते हैं। तो ओके, बने रहिएगा वीडियो पे। जी हाँ, तो चलिए लंका के वीरों, यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हें डॉक्टर के अनुसार दवा खानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखो क्या दिख रहा है, तुम्हें डॉक्टर के अनुसार दवा खानी चाहिए। तो इसमें देखो तुम्हें डॉक्टर के अनुसार, तो यहाँ पे देखो के अनुसार आया है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू की हिंदी क्या होती है, के अनुसार। तो इस प्रकार इसको ट्रांसलेट करो, देखो ये क्या है, खानी चाहिए, यानी कि चाहिए, ये शुड का प्रयोग है लंका के वीरों। ठीक, शुड का प्रयोग है सभी साथियों। तो आप सभी साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी शुड और मस्ट और आट टू मैंने तीनों पढ़ाया है, जाके आप देख लीजिए। ठीक है, जाके देख लीजिए, मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो है, उसमें आप ज़िंदगी भर के लिए जब तक जिएंगे तब तक जो है भूलेंगे नहीं। शुड और मस्ट और आर टू का प्रयोग मैंने ऐसे बताया है। ठीक है, बस आप वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। देखिए, इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, इंग्लिश आपके जो है जुबान पर होगी, माइंड सेट पे होगी, चलते फिरते, सोते उठते बैठते हर जगह आप इंग्लिश बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या है, देखो तुम्हें डॉक्टर के अनुसार दवा खानी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू अब क्या हो गया, शुड, यू शुड। ओके, टेक का मतलब होगा यहाँ पे खाना। ठीक, यू शुड टेक अकॉर्डिंग टू, हाँ ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवा खानी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। ओके लंका के वीरों, कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। देखो डॉक्टर के अनुसार, तो इसका ये फ्रेज इसमें कौन सा आया है, के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। देखो जो ये इतना फ्रेज दिख रहा है, के साथ, के अनुसार, के साथ, के कारण, के द्वारा, तो इसके पहले जो शब्द आएगा वही हमेशा उसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट में। तो देखो यहाँ पे डॉक्टर के अनुसार मैंने क्या बताया, इसके पहले जो हिंदी में शब्द आएगा, यानी कि देखो इसके अनुसार के पहले क्या आया है, डॉक्टर। तो इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले मीनिंग लिखी जाएगी, फिर वो शब्द लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले मीनिंग अकॉर्डिंग टू लिखा गया, फिर डॉक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको समझ गए होंगे, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। चलिए अब एलॉन्ग विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो पे, देखिए। तो चलिए लंका के वीरों, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो राम लक्ष्मण सीता। ठीक, क्या हो गया, राम लक्ष्मण सीता के साथ वन चले गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, राम लक्ष्मण सीता के साथ वन चले गए। यहाँ पे हमने क्या बताया, एलॉन्ग विथ का हिंदी क्या होती है, के साथ, यानी कि देखो के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, और किसके साथ है, लक्ष्मण सीता। ठीक, लक्ष्मण सीता के साथ वन चले गए। कौन चले गए वन, तो उत्तर में क्या मिल रहा है, राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वीडियो आई हुई है, जाके देखिए और अपने नॉलेज को बूस्ट बनाइए। महाराज रावण बार बार ये मौका नहीं देंगे किसी को। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, भरपूर प्यार दीजिए और अपने नॉलेज को बूस्ट बनाइए। देखो रावण, महाराज रावण की जैसा अगर कोई पढ़ा दिया ना, तो यूट्यूब छोड़ के पूरा भाग जाऊँगा। ये मेरा जो है आपके लिए वचन है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, वचन है। तो आप सब जाइए और अपने नॉलेज को बूस्ट बनाइए ताबड़तोड़। तो क्या है, राम लक्ष्मण सीता के साथ वन चले गए, तो कौन चले गए, राम। तो क्या हो जाएगा, राम। अब देखो कौन सा वाक्य है, तो एक वाक्य है साथी
क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, चले गए। आइए, राम वेंट टू फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट, वेंट टू फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग क्या हो गया, अलॉन्ग विथ किसके साथ, लक्ष्मण सीता, अलॉन्ग विथ लक्ष्मण सीता, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। राम वेंट टू फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ लक्ष्मण सीता, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये वाला सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए बिकॉज ऑफ, ठीक, बिकॉज ऑफ का प्रयोग देखते हैं, ओके। तो चलिए लंका के वीरो, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गरीबी के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या बताया हमने, बिकॉज ऑफ की हिंदी क्या होती है, के कारण। यहाँ पे देखो क्या आया है, के कारण, ठीक, और क्या है, गरीबी, ठीक। तो यहाँ पे शुरू में ही आ गया है, गरीबी के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दी, ओके, गरीबी के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दी। कोई दिक्कत नहीं है, गरीबी के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या हो जाएगा, देखो बिकॉज ऑफ, ओके, बिकॉज ऑफ पुअर्टी, ओके, पुअर्टी, POVERTY, बिकॉज ऑफ पुअर्टी, गरीबी के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ पुअर्टी हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट, देखो छोड़ दी, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट स्टडी, हमने पढ़ाई छोड़ दी, ओके, गरीबी के कारण हमने अपनी पढ़ाई त्याग दी। तो देखो ज़िंदगी में ना बाबू बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और जाएंगी, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। बस एक ही चीज़ें कहूँगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। और देखो आपका अगर बुरा टाइम चल रहा है तो आपका अच्छा टाइम भी आएगा, अगर रात है तो दिन भी आएगा। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और ज़बरदस्त बिल्कुल फ्री आके जो है इंग्लिश को अपने इंग्लिश को बूस्ट बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, ज़बरदस्त पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि यहाँ पे KT लर्निंग चैनल पे इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल फ्री में आके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, गरीबी के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दी, बिकॉज ऑफ पुअर्टी सी लेफ्ट, यानी कि वी लेफ्ट स्टडी, ठीक, यानी कि क्या हो गया, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण। देखो इसके हिंदी वाले वाक्य में जो पहले शब्द आएगा वो बाद में लिखा जाएगा इसके, यानी कि बिकॉज ऑफ पुअर्टी, गरीबी के कारण, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है अब, बाई मीन्स ऑफ, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, बाई मीन्स ऑफ, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ, ओके। तो देखो, तो चलिए साथियों, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या है, विद्युत तार के द्वारा प्रवाहित होती है, यानी कि जो आपकी बिजली होती है तार के द्वारा दौड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तार के द्वारा, यानी कि के द्वारा आया है, ये आपका फ्रेज है के द्वारा। तो ये के द्वारा कहाँ पे है, बाई मीन्स ऑफ। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रन्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी रन्स, क्या होगा, विद्युत दौड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बाई मीन्स ऑफ वायर, बाई मीन्स, इलेक्ट्रिसिटी रन्स बाई मीन्स ऑफ वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी रन्स बाई मीन्स ऑफ वायर। तो देखो इस तरह जो है आप सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं, बस फ्रेज को आपको लगाना है। देखो एक सेंटेंस में अगर इतना बड़ा फ्रेज लग गया, के साथ, के कारण, के द्वारा, के वास्ते, के अतिरिक्त, की तरफ से, समय आने पर, ठीक है, आपके सामने, तो इस तरह का अगर आप फ्रेज लगा के इंग्लिश बोलते हो अपने फ्रेंड के सामने, तो सरप्राइज तो ज़रूर होगा कि कहाँ से बंदा सीख के आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है लंका के साथ ही। तो इस तरह आप बड़े कठिन से कठिन हार्ड जो है सेंटेंस बना के बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो अगर टॉप करना एग्ज़ाम में तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को नहीं, सब वीडियो को पूरा देखना। जो आपका बेसिक से बेसिक नॉलेज है हर वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो महाराज रावण एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर भी करिए दोस्तों को। चलिए तब तक के लिए आपको जय लंकेश, ख्याल रखिए अपना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, के वास्ते, के अतिरिक्त, की तरफ से, की तुलना में, समय आने पर अपने से बना के आप करिएगा और कमेंट करके एक शब्द को बता देना, वो शब्द कौन सा है, कि 231 फॉर्म क्या है, प्रोनाउन 231 फॉर्म क्या है, ठीक। चलिए तब तक के लिए जय लंकेश, बाय बाय।